हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 15, एक की दो की। ठीक है, क्या नाम है? एक की दो की। ये दो बहनों की कहानी है। एक की के सिर पर एक बाल होता है और दो की के सिर पर दो बाल होते हैं। तो उसमें इनका नाम है, इस कहानी में इन दो बहनों का नाम है एक केस वाली जिसका एक बाल होता है, दूसरी का नाम है दोन केस वाली जिसके दो बाल होते हैं। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली, दूसरी का नाम था दोन केस वाली। ये आप इन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे प्रश्न भी आ सकता है। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, ठीक है? जिसका नाम एक केस वाली था उसका एक बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। क्या बुलाते थे? एक की। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे। घमंडी थी, ठीक है? दोन केस वाली बहुत ही घमंडी थी। घमंडी मतलब उसको प्राउड था कि उसके दो बाल हैं, ठीक है? इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब सुनसान था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। क्या आवाज सुनी? मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, ठीक है? एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, उसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू में पानी भरने का मतलब है दोनों हथेलियों को जोड़कर उसमें पानी भर लेना। ये देखिए दोनों हथेलियां उसने जोड़ रखी हैं, ऐसे हाथों में पानी भरकर ये झाड़ी को पानी दे रही है, ठीक है? मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बनी हुई थी। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा? आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, मतलब तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ। एक ही हैरान हो गई। मैं चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। एकी खुश हो गई। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी को और न ही प्यासी भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हुक्म दिया मतलब बूढ़ी अम्मा को ऑर्डर दिया। ठीक है, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। जानते हो क्यों? दोकी के 2 ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभा दिए। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो ये थी आपकी एकी दोकी की कहानी, 2 बहनों की कहानी। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर कहानी से। ठीक है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने गर्म पानी, तौलिया और तेल पहले से रखा हुआ था, तैयार रखा हुआ था। दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी बहन एकी के बहुत सारे बाल आ चुके थे। बाल पाने की चाहत में वो हड़बड़ी में थी, जल्दबाजी में थी, इसलिए मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान नहीं गया। एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एकी ने झाड़ी को पानी पिलाया, गाय को घास खिलाई, उसके गले की रस्सी भी खोल दी। अगला प्रश्न है मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से पहले पत्ते तोड़ते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं, उसके बाद उसको बारीक पीसते हैं, उसके बाद उसको हाथों पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? पहला है जैसे मेहंदी जब हम लगाते हैं तो रंग उसका गाढ़ा होता है, डार्क होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका रंग हल्का पड़ जाता है और पूरी तरह से फिर वो छूट जाता है। सूती कपड़े का भी यही हाल होता है। पहले अच्छा कलर होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका कलर फीका हो जाता है। और किसका रंग फीका पड़ जाता है?
आप अपनी कॉपी में पेंसिल से जब लिखते हैं तो कुछ समय बाद उसका भी कलर फीका पड़ जाता है। उसके बाद आपने अपने घरों में देखा होगा जो दरवाज़ों पर पेंट होता है उसका भी कलर धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अपने मन से। अगला प्रश्न क्या है, अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह के नाम लिखो। बालों की संख्या 1, पूरा नाम 1 केस वाली, छोटा नाम 1 की, ठीक है। संख्या, बालों की संख्या 2 केस वाली, छोटा नाम 2 की। तो 100 का क्या लिखेंगे, 100 केस वाली। 100 का क्या लिखेंगे, 100 केस वाली। और छोटा नाम क्या लिखेंगे, 100 की, ठीक है। ये क्या है, शून्य, तो 0 केस। और छोटा नाम 0 की, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या है, तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। ये मोटा शब्द है ना, उनकी मदद से तुम अपने मन में सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। इसका क्या वाक्य बनाएंगे, इसका हम वाक्य बना सकते हैं, रात को बाहर बहुत सन्नाटा था, ठीक है। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। इसमें क्या है, मोटा शब्द कौन सा छपा इसमें, फुर्सत, ठीक है। इसका हम क्या बनाएंगे, मुझे होमवर्क मतलब गृह कार्य करने में व्यस्त होने के कारण फुर्सत ही नहीं मिलती है, ठीक है। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। इसमें कौन सा है, मोटा शब्द कौन से छपे हैं, सरपट, ठीक है। घर की दीवार पर छिपकली थी। हमने दीवार को जैसे ही छुआ, छिपकली सरपट दौड़कर भाग गई, ठीक है। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। अब आप इसका क्या, इसमें कौन सा मोटा शब्द, मुरझा गई, मुरझा। तो इसका क्या लिखेंगे, गमले में रखी तुलसी में पानी ना डालने की वजह से तुलसी मुरझा गई, ठीक है। इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। आप अपने मन से भी बना सकते हैं। अगला क्या है, नाम काम। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। एक की, गाय और पेड़ का नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। अब आपको क्या लिखना है, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द जो कहानी में आए हैं। नाम वाला पहला क्या लिख सकते हैं, पहला हम लिख सकते हैं एक की, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे एक की था ना। दूसरा लिख देंगे गाय, ठीक है। तीसरा लिख देंगे मेहंदी घास माँ, ठीक है। मेहंदी घास माँ यहाँ पे लिखेंगे हम। अब हम देखेंगे काम वाले शब्द। तो क्या क्या काम हुआ चैप्टर में, खोला, ठीक है, दरवाजा खोला था ना बूढ़ी अम्मा ने। फिर पानी डाला था, डालना, यहाँ पर लिख देंगे डाला। फिर उसने खाना खाया था, तो यहाँ लिख देंगे खाना खाना, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, रुकी। फिर क्या लिखेंगे, नहाना, उसने नहाया था ना। चलो, इसी के साथ आपके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।